हेलो एवरीवन। तो मैं श्रेया सिन्हा आज फिर एक कहानी लेके आ चुकी हूँ। तो आज की कहानी है एक 17 साल की लड़की की जिसकी शादी होती है और शादी के बाद एक रस्म होता है जिसमें लड़की मायके के बाद घर आती है, जो दूसरी बार जाना होता है। उसमें वो आ रही होती है और वो बहुत दुखी मन से भी आ रही होती है क्योंकि उसका जो होता है दादाजी का देहांत हो जाता है शादी के कुछ दिन बाद। जब वो ससुराल में आती है तो वो लड़के की माँ को जब प्रणाम करती है तो उसकी माँ रिप्लाई में खुश रहो नहीं बोलती है। पहला झटका लड़कियों की नई नई आए और आशीर्वाद देना तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर उनके घर में शायद वो बहुत छोटी चीज़ होगी शायद इसलिए। उसके बाद जब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठती है तो खाने का एक दाना डाइनिंग टेबल पे गिर जाता है। उसके लिए वो उसके ऊपर बहुत तेज चिल्लाती है। उस लड़की को बेचारी को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी गलती क्या है, आखिर क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है। नई नई शादी हुई है, अभी जस्ट वो घर में आई है, न कभी किसी से बात की, न किसी को जानती है, न कभी किसी के साथ गलत बिहेव किया, क्योंकि आज तो वो पहली बार अभी आई है और आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ। 1 घंटा के अंदर उसको ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों हुआ? क्योंकि किसी को आप खुश रहो कर दो तो छोटा नहीं हो जाओगे। अगर उसने डाइनिंग टेबल पर खाते वक्त एक दाना गिर ही गया तो कोई बड़ी गलती है नहीं, क्योंकि उसमें वो माँ भी बनने वाली थी। क्योंकि शादी के 6 महीने बाद, शादी के जस्ट बाद वो लड़की चली गई थी और शादी के 6 महीने बाद वो वापस लौटी थी। तो वैसे सिचुएशन में उसकी तबीयत भी सही नहीं रहती थी और ऐसे सिचुएशन में उसके साथ इतना गंदा बिहेव किया जा रहा था कि मतलब क्या बोला जाए। तो फिर लास्ट में मैंने पता किया कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी वहीं मौजूद थी। फिर मुझे पता चला क्योंकि लड़की वाले ने उनकी अम्मा को भर भर के दहेज नहीं दिया था सामान में, जिसकी वजह से ये बिहेवियर हो रहा था। क्योंकि उनकी पड़ोसी उनको ताना मार रहे थे कि अरे आपने कैसे घर में शादी कर दी, आपकी बहू ने तो सोफा नहीं लाया, पलंग नहीं लाया, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, भिखमंगा घर से आई है क्या आपकी बेटी। अलग अलग लैंग्वेज से उससे बातें किए जा रही है और वो बेचारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। 17 साल की वो बच्ची, उसे क्या समझ इन सब के बारे में। ना जो आज तक 1 गिलास पानी भी खुद से लेके नहीं पीती थी, आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी के बीच फंस गई है वो। और उसकी सब गलती बस यही थी कि उसके जो माँ बाप थे उसको, लड़की को न पलंग दिए न सोफा दिए। जब वो शादी करके आई तो उसको सोने के लिए, सबको घर में पलंग पे सो रहा था, बट उस लड़की को सोने के लिए एक चौकी मिला जो टूटा हुआ था। तो उसके साथ ऐसा बिहेव किया गया बस इसलिए क्योंकि दहेज नहीं आया। और हमारे बिहार में ये बहुत ही बड़ी कुरीतियां हैं। तो इसमें उस लड़की की क्या गलती थी? वो लड़की जो माँ बनने वाली थी, वो लड़की जो मतलब कि ऐसे समय से गुजर रही थी जिसमें उसको सारी फैमिली का इमोशनल शायद ज़रूरत था। इमोशनल ज़रूरत होता है सबसे ज़्यादा जब एक लड़की माँ बनती है तो उसको इमोशनल टच, प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार रहती है, अंदर से शरीर भी वीक हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है। और उसमें अगर आप ऐसा बिहेव करोगे, वो भी पहली बार वो आ रही है आपके घर, तो बहुत ही अजीब लगेगा। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि हमने ये आखिर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ।